नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका आधार लगातार कमजोर हो रहा है। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद निर्माण और पदयात्रा ने टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में दरार डाल दी है, जबकि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने फर्जी वोटरों को हटाकर ममता की नींद उड़ा दी है। अब 5 तीखे सवाल सबके मन में सुलग रहे हैं जो ममता को बेचैन कर रहे हैं। क्या हुमायूं कबीर ममता के लिए गले का हड्डी बन चुका है? चुनाव आयोग से ममता की बढ़ सकती है मुश्किलें। ममता ने अपने एजेंडों को दिए टिप्स। रोहिंग्या और घुसपैठिए ममता के बैकबोन। ममता के हाथ से क्या फिसलेगा बंगाल? चलिए अब इन्हीं सवालों में डुबकी लगाते हैं। हुमायूं कबीर ने टीएमसी से निलंबित होने के बाद जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी बनाई और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल बनाने का ऐलान किया, जो 11 फरवरी को शुरू हो चुका है। यह ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। लेकिन अब मुसलमान वोटर कबीर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो ममता को आरएसएस से जुड़ी बताते हैं और इससे टीएमसी का 30 से 35% वोट मुस्लिम वोट बिखर रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को 13 फरवरी को दिल्ली तलब किया क्योंकि एसआईआर में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। एसआईआर से 58 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हटाए गए, जो ज्यादातर घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं। या यूं कहें कि ममता बनर्जी की वोट बैंक रीढ़ की हड्डी। ममता सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन हार गई और ईसीआई मीटिंग से बाहर निकल आई। यह बताने के लिए काफी है कि ममता चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश कर रही है लेकिन असफल हो रही हैं। ममता ने 22 दिसंबर 2025 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग बुलाई। यहां एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनाई गई। उन्होंने बीएलएस को माइक्रो ऑब्जर्वर्स की डिटेल्स इकट्ठा करने को कहा और ईसीआई पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। हालांकि ममता पर यह भी आरोप है कि ममता फर्जी वोटरों को बचाने के लिए पार्टी मशीनरी चला रही हैं, लेकिन ये उल्टा पड़ रहा है। बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता के लिए मेहमान हैं क्योंकि वो उन्हें वोटर लिस्ट में रख करके सख्ता बचाती नजर आ रही हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए वही मेहमान अब खिसकते हुए नजर आ रहे हैं और वापस बांग्लादेश नजर आ रहे जाते हुए। भाजपा नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही हैं, लेकिन एसआईआर से ये वोटर हट रहे हैं और हिंदू वोटर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। ममता का आधार मुस्लिम और घुसपैठिए कमजोर हो रहा है क्योंकि कबीर जैसे नेता अलग पार्टी बना रहे हैं। 2026 में ममता बनर्जी वापस बंगाल में आएंगी, जो नामुमकिन है। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो मुगल नामों को मिटा देंगे। लेफ्ट और कबीर की संभावित गठबंधन एसआईआर से वोटर की सफाई और आरजी कर जैसे स्कैंडल से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। ममता की हताशा साफ है। वो ईसीआई पर हमला कर रही है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। हुमायूं कबीर का तीर ममता के सीने में चुभा। अब आप ही देख लीजिए जरा पश्चिम बंगाल में सियासत का क्या हाल हो गया है। हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी के एमएलए थे, दाहिना हाथ थे टीएमसी के, पत्ता नहीं हिलता था इनके बिना, अब ममता बनर्जी की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं। या यूं कहें कि सीक्रेट साथी, क्योंकि अगर ऐसा है कि सीक्रेट साथी हैं तो ममता को लाभ मिल सकता है और अगर नहीं तो ये ममता के सीने को छन्नी कर सकते हैं। पिछले दिसंबर में 2025 की बात कर रहे हैं हम। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी बना ली और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की कॉपी बनाने का ऐलान कर दिया। 6 दिसंबर को शिलान्यास किया और 11 फरवरी से निर्माण शुरू हो गया। कबीर कहते हैं कि यह मस्जिद 11 एकड़ में बनेगी, 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे और 50 से 55 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन यह सिर्फ मस्जिद नहीं, ममता की सत्ता पर हमला है। कबीर ममता पर आरएसएस के साथ रिश्ते होने का भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी सस्पेंशन से टीएमसी को मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा। सुलगती राजनीति पर बैठी है ममता। ममता को घेरने में भाजपा भी पीछे नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल से मुगलों के नामों निशान मिटा देंगी। कबीर की पदयात्रा पलाशी से इटाहार तक भले ही बोर्ड एग्जाम्स की वजह से स्थगित हो,
लेकिन ये ममता के मुस्लिम वोट बैंक को छीन रही है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं को जब चाहे काट कर भगीरथी में बहा देंगे। जरा सोचिए, ये नेता कैसे विचार रखते हैं अपने मन में। क्या हिंदू बंगाल का और ये देश का नागरिक नहीं है कि आप काट करके भगीरथी में बहा देंगे हिंदुओं को? और आपके घर के सब्जी हैं क्या जिनको आप काट करके भगीरथी में बहा देंगे? कैसे कैसे लोग हैं ये, कैसे बयान देते हैं। ये बयान ममता की सबका साथ वाली इमेज को चूर चूर कर रहा है। वीएचपी ने इसे हिंदू समाज के लिए चुनौती बताया और एफआईआर की मांग कर दी। ममता ने कबीर को मीर जाफर कहा, लेकिन अब लेफ्ट वाले मोहम्मद सलीम कबीर से मिल रहे हैं। क्या गठबंधन होगा? ये ममता के लिए डबल झटका है। अगर गठबंधन हो गया तो ममता बच नहीं पाएंगे बंगाल में, मुश्किल होगा वापस आना इनका। ममता पर चुनाव आयोग का चाबुक। एक बात समझ नहीं आती कि ममता दीदी को चुनाव आयोग से इतनी चिढ़ क्यों है, परेशानी क्यों है। ऐसा यार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये प्रक्रिया से 58 लाख से ज्यादा नाम हट गए हैं। टेंशन तो होनी चाहिए। ममता इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुई, लेकिन कोर्ट ने एसआईआर को गलत नहीं माना। ईसीआई मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से बहस की और बहस के बाद बाहर निकल आई। कहती हैं क्यों सिर्फ बंगाल में, असम में क्यों नहीं? एसआईआर बंगाल में क्यों, असम में क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईआर फर्जी वोटरों को हटाने के लिए है। वो घुसपैठी है जो ममता की सत्ता का आधार है। अगर वही हटेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। 13 फरवरी को मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को दिल्ली बुलाया गया क्योंकि राज्य सरकार ईसीआई के आदेशों का पालन नहीं कर रही। ईसीआई ने ईआरओ को चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी वोटर लिस्ट में मिला तो मुकदमा चलेगा। ममता कहती हैं कि गरीबों अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है, लेकिन असल में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को साफ कर रहा है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि ममता लुंगी वाहिनी चला रही हैं और एसआईआर से घबराई हुई हैं। तथागत राय ने कहा कि ममता की हताशा साफ है, 2026 में हार तय है। यह सब ममता की चारों तरफ से घेर रहा है, उनकी सरकार की पोल खोल रहे हैं। बीएलए मीटिंग में ममता ने सेट किए एजेंट्स। ममता की रणनीति फेल होती नजर आ रही है। वोटर बिखराव शुरू हो चुका है। ममता ने टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग बुलाई और 2 बार मीटिंग बुलाई, जहां एसआईआर के खिलाफ प्लान भी बनाया। 22 दिसंबर को नेताजी इंडोर में हजारों बीएलए से कहा था कि ईएससीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बीएलओ ऐप रोज अपडेट हो रहे हैं। उन्होंने बीएलएस को माइक्रो ऑब्जर्वर्स की डिटेल्स इकट्ठा करने को बोला ताकि फर्जी वोटर बचाया जा सके, लेकिन ये मीटिंग उल्टी पड़ गई। जनता अब समझ चुकी है कि ममता फर्जी वोटरों पर टिकी हुई है। बीएलए मीटिंग में ममता ने सीपीआईएम पर भी हमला किया, कहा कि वो जेयूपी से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ममता का अपना आधार बिखर रहा है। मुस्लिम वोट कबीर की तरफ घिसक रहे हैं, जा रहे हैं। हिंदू वोट भाजपा की तरफ है। आरजी कर स्कैंडल, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर्स फेलियर से एंटी इनकम्बेंसी पिक पर है। एक ट्वीट में यह भी कहा गया है कि ममता की हार शुरू हो चुकी है और 3 महीने में बीजेपी का सीएम होगा। बीएलए मीटिंग सिर्फ शो थी, लेकिन वोटर अब जाग चुके हैं। ममता की खिसकती जमीन, रोहिंग्या मेहमान, वोटर बिखराव और सियासी संकट। ममता की सत्ता की राज क्या है? रोहिंग्या और घुसपैठिया। शमीक भट्टाचार्य ने कह दिया कि बंगाल एकमात्र राज्य है जहां रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं बल्कि सरकार के मेहमान होते हैं, उनके मेहमान नवाजी होती है। ममता उन्हें वोटर लिस्ट में रखना चाहती है, बचाना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है, संरक्षण देती है ताकि चुनाव जीते, लेकिन एसआईआर ने यह खेल बिगाड़ दिया है। 58 लाख नाम हटे हैं, ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके से। अब मुस्लिम वोटर कबीर की जेयूपी की तरफ जा रहे हैं। उनको अब यकीन हो गया है कि ममता अब उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जो लेफ्ट से गठबंधन कर सकती हैं, हिंदू वोटर वो सरस्वती पूजा पर मूर्ति पूजा बंद करो जैसे बयानों से काफी नाराज है, भूल नहीं पाएंगे इस बयान को। वो फिरहाद हकीम के जमाते इस्लामी वाले बयान और ममता के बीजेपी का धर्म गंदा वाले कमेंट ने आग में घी डाला है। भाजपा कहती है कि ममता बंटवारे की राजनीति कर रही है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं अब इनमें।
वोटर बिखराव साफ है, मुसलमान कबीर लेफ्ट की तरफ, हिंदू भाजपा की तरफ। ममता का आधार कमजोर हो रहा है और वो हताशा में ईसीआई पर हमला कर रही है, हमला बोल रही है। बंगाल ममता के हाथ से फिसल रहा। अब सवाल यह है कि बंगाल ममता के हाथ से निकल जाएगा क्या? विशेषज्ञों का कहना है कि हाँ बिल्कुल, संकेत तो साफ है, इनकी हरकतें भी दिखा रही है, इनकी घबराहट दिखा रही है, इनकी बौखलाहट यही बता रही है। 2026 के चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं और ईसीआई 4 फेज में वोटिंग प्लान कर रहा है। भाजपा के अमित मालवीय कहते हैं कि ममता घुसपैठियों की रक्षक बनी हुई है, कबीर की मस्जिद ने हिंदू एकजुटता बढ़ाई है, एसआईआर ने फर्जी वोट साफ किए हैं, ममता की हताशा बढ़ी हुई है। दिल्ली बंग भवन पर पुलिस से भिड़ी, एसआईआर प्रभावितों को धमकी का आरोप लगाया, लेकिन जनता अब थक चुकी है इनकी हाई वोल्टेज ड्रामा देख के। करप्शन, आरजी कर और कमजोर लॉ एंड ऑर्डर से एक एनालिस्ट ने कहा कि कबीर का असर कम है, लेकिन वो टीएमसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। भाजपा का मोमेंटम बढ़ रहा है और ममता का आधार बिखर रहा है। 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी पिक पर है, ममता की सत्ता पर संकट, बंगाल में बदलाव की बयार, ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई है, ये साफ दिख रहा है। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट छीना है, चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर को साफ किए हैं, जैसे किसी घर में पड़ा कचरा लोग साफ करता है झाड़ू से बाहर कर। तो कमजोर तो होगा ही इनका आधार। 2026 में बंगाल फिसल सकता है और भाजपा की सत्ता वापस आ सकती है। ममता की तुष्टीकरण और हताशा वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है और बदलाव चाहती है। अगर ममता नहीं सुधरी, फिलहाल क्या सुधरेंगी, इनको देखकर तो लगता नहीं कि सुधरेंगी, तो इतिहास उन्हें फूट डालो राज करो वाला नेता के रूप में याद करेगा, जैसे अंग्रेजों को याद करता है। बंगाल की जनता अब जवाब देगी अपने मतदान के जरिए, क्योंकि ममता की राज में बंगाल की जनता ने क्या सहा है, क्या देखा है और क्या खोया है, ये जनता अच्छे से जानती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बड़ी ऊर्जा की काम करती है, आपकी राय पर हम बड़ा काम करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।